अब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इसहाक डार नवाज शरीफ से मेरी शिकायतें लगाते हैं। इसहाक डार को चौथी बार वजीर बनने का जुनून था। मिफ्ता इस्माइल साफ सुथरा मासूम दयानतदार आदमी है वो, लेकिन उसको मेरा ख्याल है इस बात का अंदाज़ा नहीं, चूँकि वो खुद ऐसा नहीं है कि वजारत का शौक़ क्या, वजारत क्या चीज़ है, 2 टके की चीज़ नहीं होती, मामूली तरीन तनख्वाह ये वो खाबे। इनके लिए वजारतें सोने की कानें हैं, या वो जो लशपश होती है वो है प्रोटोकॉल, वो ये जो भी होते हैं ये सारे इस तरह के सिलसिले, पर्क्स प्रिविलेजेस, ये वो सारा, वो ख़ास पासपोर्ट, ये बाकी लूटमार। कोई पागल है यार, मुझे नहीं आज तक समझ आ सकी। और इतने पागल माशाल्लाह इस मुल्क में, और मुल्क का हाल ये, अगर वो इसी तरह के हैं, ये सारे ईदी हैं, तो बर्बाद क्यों दुनिया कैसे हो गई। मिफ्ता बेचारा एक प्रोफेशनल पढ़ा लिखा अपराइट आदमी है, उसको इनके सियासी कल्चर की समझ नहीं है, अफसोस ही है। बाकी हसन साहब, शिकायती हमारे यहाँ तो आम है, मेंटालिटी वही है ना। हाँ, अगली खबर बड़ी परेशान कुन है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। ये उम्रा वीज़े पर भीख मांगने जाते हैं और जेलें भरी हुई हैं। ये खूबसूरत जुमला ना सऊदी अरेबिया का। देखो ये बड़ी अजीब खबर, बिल्कुल कोई खबर नहीं है इसमें। अगर आपका ये ख्याल है कि ये खबर सुना के आप मुझे जलते हुए कोयलों पे मातम करने पे मजबूर कर देंगी, तो बिल्कुल नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। ओ भाई, हम एक आज़ाद मुल्क है, क्या हमें भीख मांगने और भूखा मरने की भी आज़ादी नहीं? ह्यूमन राइट्स हैं। भूख से बच्चे बिलकते देख के खुदकुशी करना हलाल है, खुदकुशी हराम है, ये हलाल है। बच्चे एड़ियां रगड़े भूख से तो चंगा एक को वरी फ़र्क करो। अच्छा, यहाँ रिश्वत लेने की आज़ादी है। देखो ना, आज़ाद मुल्क की आज़ादियाँ देखो, भूखा मरने की, बेरोज़गार रहने की आज़ादी, रिश्वत लेने की, मिलावट करने की, जाली दुआएं अभी जो आया है, और लोगों की बिनाई खा गए, और बचाने की कोशिश हो रही है असली मुजरिमों को। आसिफ अफान का एक कॉलम मैंने पढ़ा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसका मैं बैकग्राउंड बताऊं, वो कॉलमिस्ट तो अच्छा अपनी जगह पे, उसका बैकग्राउंड सारा हेल्थ की बीट सारी जिंदगी की है उसने। असल चोरों को बचाने के लिए उन लोगों पे मलबा डालने की कोशिश की जा रही है जिनका इससे लेना देना ही कोई नहीं, लोग अंधे हो गए। अच्छा, ये आज़ादी है जाली दुआएं बनाने की, सरकारी और निजी ज़मीनों पे कब्जे की, यहां तक के कब्रिस्तानों पर कब्जा तक करने की। अभी पकड़ा नहीं गया एक, अभी पकड़ा नहीं गया एक शाहकार बैरून मुल्क जाता हुआ कब्रिस्तान पे, जिसने बना के तो किराए पे चले गए। ये जो कब्रें तक बेच खाने वाले लोग। अच्छा, सो पूरी बेहयाई और बेशर्मी से बैरून मुल्क जायदादें बनाने की भी आज़ादी है। वो यार, हमारी आज़ादी जैसी आज़ादी किसी महज़ब मुल्क में हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन करप्ट है। अच्छा, ख़ास तौर पे साउथ की अगर आप मूवीज़ देखो, लगता है सवाई गंदगी गलाजत के उन्हें काम भी कोई नहीं, और माल बनाने के। किसका सुना कभी इतनी ढटाई से जाके सरे और एवन फील्ड, और सुना कभी? इनको आज़ादी है, भीख लेने की आज़ादी, इमदाद लेने की आज़ादी, कर्जा मांगने की आज़ादी, इंसानी हकूक़ को पामाल करने की आज़ादी। तो भाई, ये जो भिखारी हैं, यही तो हमारे असली सफ़ीर हैं, जो हुक्मरानों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बस इतना फ़र्क है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं हमारे, इनको जब मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं, परवरदिगार के 1947 में जो लातादाद ख़ानदान तबाह बर्बाद हुए, बेहुरमत हुए, माओ के पेट चाक करके बच्चे जो जन्म भी नहीं जिन्होंने लिया था, उनको भी कृपानों पे उछाला गया। तो ये उन्होंने क्या किया? ठीक किया था। अब मेरे जैसे आदमी के अंदर तो ऐसे बस उसे शैतानी किस्म के सवाल पैदा होना फितरी बात है। 75 साल पहचान, भीख, कशकोल,
और हुक्मरान डॉलरों में खरबपति। मैंने भी कहा ना, कोई इंग्लैंड में है को मेरा पाकिस्तानी भाई जो सिर्फ इतना पता कर दे कि इन्होंने पिछले 2, 4, 5 साल में कितने अरब टोटल, और हर साल 3, 4 साल का इन्होंने वहां कितना इनकम टैक्स दिया है। अब कोई है जो पूछे इनसे, ओए ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है? तुम्हारा बाकी खानदान भी यही है ना। इनके वालिद के जो बाकी भाइयों के 6-7 जो औलादें हैं सारी वो कारोबार कर रही हैं, अच्छा कारोबार कर रही हैं, उन्होंने भी तरक्की की है, लेकिन उसकी तरक्की कोई लॉजिकल है? ये तो लगता है कोई। चलें। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का कहना है कि अशराफिया के असासे बेचकर मुल्क का कर्ज अदा करें। यार मेरे उनके साथ अच्छे खासे तल्लुकात हैं, ख़राब करोगे हम खाम खा। मैं जब भी उनका जिक्र आता है मैं ये पक्ष ज़रूर लगाता हूँ कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, अच्छे आदमी, लेकिन सादा आदमी। अभी मैंने पढ़ा इसराइल के खिलाफ हुआ तो यूं करेगा, वो क्या हुआ? वो आले इब्राहिम नहीं है, दुरूद में उनका जिक्र नहीं होता। अच्छा, फलस्तीनियों पे वो जुल्म कर रहे हैं, आप अपने पाकिस्तानियों पे क्या कर रहे हो? पहले मुझे बताओ। इसराइल जो फलस्तीनियों के साथ, अब मुझे कहो यहूदी एजेंट कहो, मैं लॉजिकल एक बात पूछ रहा हूं। हमारे को ये फॉरेन ऑफिस ने भी कोई इस तरह का मारा पाकिस्तान के मुफाद में। पाकिस्तान का मुफाद तुम्हें कहां चाहिए? तुम लोगों को जज्बाती करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, उनको बेवकूफ बनाते हो, उनके अंदर पता नहीं क्या क्या भरते हो, फिर तुम अंडू करना चाहते हो, तुमसे होता नहीं। अब मुझे बताओ, इसराइल के जितने मजालिम हैं फलस्तीनियों पे, बताओ मुझे। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पे उनसे कम वहां कितने लोग हैं? मुझे बताओ, बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चे मार के खुदकुशियां की हैं, या जिन्होंने नौज़ायदा बच्चे बेचे हैं 6-6 महीने के? बताओ ना, कितने लोग हैं? अच्छा अच्छा, आप भाई अपना घर तो संभाल लो भाई। मैं अगर दाएं बाएं अपने किसी, अब दूसरी बात है, एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी हैं, कोई मुझे इनमें से बताए कि कभी फलस्तीनियों के साथ उसने डील किया है? मैंने 5 साल गुजारे हैं। उस जमाने में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी तक फलस्तीनी स्टूडेंट्स होते थे, हॉस्टल में भी साथ थे। तो जाओ जाओ जरा, अगर कोई जानने वाला ऐसा है जिन्होंने इनके साथ इंटरैक्ट किया हो तो जाओ जाके पता करो। ये अब वो करे, ये हम ही क्यों करेंगे? आप क्या करोगे भाई? वो अपने लोगों को तो मजालम से पहले बचा लो भाई। अव्वल खेश बाद दरवेश, पहला हक आपका, आपके घर वालों का आप पे है, वो आप करते नहीं तो उधर। अच्छा, दूसरी बात, इस्लाम तुलू हुआ वहां से, ये अल्लाह पाक की ये नवाजिश, ये करम, ये रहमत हुई अरबों पे। ये एमी चौधरी, ये 25 करोड़ यहां को 20 के करीब इंडिया में, कोई इतना बांग्लादेश में, सारे के सारे अरब ओरिजिन हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, ईरानियंस हैं। भाई को अक्ल करो। अरब्स के लिए ठीक है, बिकॉज दे आर सेंसिबल, उन्होंने दुनिया पे हुकूमतें की हैं, तो इसलिए को थोड़ा होश करें जी। अच्छा, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करना होगा। यार ये कौन सी ऐसी अकल दानिश वाली बात है जो जिसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के फरमूदात का सहारा चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन वो इलॉजिकल है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि भी एक आदमी की इनकम है 50,000, जरूरियात कम से कम हैं 1 लाख, 50,000 वो कैसे पूरे करता है? नहीं, अगर तो स्टेट उसमें उसको हेल्प कर रही है, जब उसकी इनकम उससे बढ़ती है उसमें हिस्सा ले, बना कौन हो भाई तुम? जब बच्चे मेरे भूखे मर रहे थे तब तो तुम रियासत होगी माँ के जैसी, अम्मा सो रही सी, खराटे ले रही सी। अब मैं ज्यादा कमाने लगा हूं, तुम आ गए हो। ये इलॉजिकल है, ये किसी से भी कुछ भी नहीं। ये एक टोपी ड्रामे से हैं, जब से होश संभाला है मुसलसल मैं देखता हूँ किस तरह की बातें होती हैं। बस ठीक है, लगे रहने दो। ये उसने कुछ सोना बनाने का आपको तरकीब बताई है। देखो मैं कितने साल हो गए, आपको नहीं बेशुमार लोगों को याद होगा, मैं पीटता था उस वक्त। ये अर्ली डेज नहीं,
ये पीटीआई की हुकूमत से भी पहले की बात है। मैं कहा करता था कि खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की हालत उस गठड़ी जैसी है, भूसे की, तूड़ी दी पंड। ये कहा करता था मैं कि तूड़ी की पंड ये खुल जाएगी और आंधी आ जाएगी, किसी का बाप भी फिर वो तूड़ी इकट्ठी नहीं कर सकता। वो आ गया वक्त। ठीक है, अब नई तूड़ी तो नई पंड, वरना ये जो आंधी में बिखर गई है ना ये सारा मामला, ये मुश्किल है। ठीक है।